रूठे रूठे है कुशवाहा मनाने पहुंचे बीजेपी के नेता। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, सियासी गलियारे से निकल कर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा रूठे रूठे नजर आ रहे हैं और उन्हें मनाने पहुंच गए हैं बीजेपी के सांसद और पूर्व बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। जी हां, संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। क्या बात हुई है, बात जानते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल मुलाकात के बाद और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों की बात पहले सुन लीजिए आप। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रह रही हैं। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी मिल कुशवाहा जी ने जाएगी। कुछ नाराजगी है नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? कुशवाहा जी नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए, अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट, 5 सीट, 4 सीट, इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कोई कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर, चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे, तो अध्यक्ष थे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। तो सुन लिया आपने, दोनों ने मुलाकात की है। महाशिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे संजय जायसवाल। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि नेता बता रहे हैं और खुद उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारी तो तैयारी 40 सीटों पर है, एनडीए की जीत के लिए जोर लगा देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा भले ही ऊपर मन से एनडीए के जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हाल के दिनों की बात देखें तो मामला बिल्कुल उसके उलट है। क्योंकि पीएम मोदी बिहार आए, एक बार नहीं 2 बार आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए। पहली बार जब आए औरंगाबाद और बेगूसराय में गए, उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार किया जा रहा था कि वो पहुंचेंगे, लेकिन कुशवाहा नहीं पहुंचे। और उधर दूसरी तरफ चिराग पासवान भी नहीं आए और दोनों के नाम की चर्चा होने लगी कि अब ये दोनों लगता है कि पलटी मारेंगे। उधर दूसरी तरफ अगर महागठबंधन खेमे की बात करें तो वो भी बड़ी बेसब्री से इन दोनों नेताओं का इंतजार कर रहा है कि कब आएंगे ये दोनों नेता और हम उन्हें पलक पावड़े बिछाकर इंतजार है। उनके लिए सीट भी छोड़ा गया है जैसा कि खबरें हैं अंदर की। वैसी स्थिति में
अब रूठने मनाने का खेल चल रहा है, रूठों को मनाया जा रहा है। कुशवाहा के यहाँ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे और उन्होंने जो बातें कही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बता रहे हैं। हालांकि मामला 3 सीटों का है। कुशवाहा चाहते हैं कि उन्हें 3 सीट दिया जाए, लेकिन बात बन नहीं पा रही है क्योंकि इतने सारे दल जो आ गए हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जब एनडीए के अंदर एंट्री मारी तो सबका समीकरण गड़बड़ा गया। उसके पहले तो तमाम दलों को उम्मीद थी कि वो जो मांग रहे हैं उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अब मिल पा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा नाराज है, उधर चिराग पासवान भी नाराज हैं क्योंकि चिराग पासवान भी नहीं गए मोदी जी की सभा में। तो चिराग पर तो कुशवाहा ने जो बातें कही कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो नाराज है ना हम नाराज हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं। लेकिन कुशवाहा जो 2014 में जिस तरह से उन्हें 3 सीट दी गई थी उसी 3 सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि समस्या है कि 3 सीट आखिर दे तो कहां से दें कुशवाहा को। उस वक्त जो स्थितियां अलग थी और अब स्थिति अलग है, वैसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने 17 सीटें जीत रखी हैं तो बीजेपी 17 सीटों पर दावा कर रही है। जेडीयू ने 16 सीटें जीत रखी हैं तो जेडीयू का दावा 16 सीटों पर है। वैसी स्थिति में चिराग पासवान जो 6 सीट जीत चुके हैं तो वो चिराग पासवान 6 सीट की मांग कर रहे हैं। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस, उनकी अपनी अलग मांग है। वैसी स्थिति में जीतन राम मांझी हैं, वो भी 1 सीट मांग रहे हैं, गया की सीट। वैसी स्थिति में क्या होगा, कैसे ये सेट होगा, क्योंकि वो एनडीए में भारी बवाल है। दल तो पहुंच गए हैं ढेर सारे, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। अब ऐसी स्थिति में आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि रूठों को मनाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।